बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सीधे दिल्ली पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में क्या बात ठनी है। सम्राट चौधरी की एंट्री से बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल आते हुए दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी की मुलाकात और उसके बाद चिराग पासवान को लेकर आए बयानों ने सियासी पारा गर्म कर दिया है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर जारी चर्चाओं के बीच उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे सम्राट चौधरी, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी से उनकी आवास पर मुलाकात की है। मुलाकात के उद्देश्य की बात करें तो आधिकारिक तौर पर इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मंत्रिमंडल में हम पार्टी की हिस्सेदारी और आगामी रणनीतियों पर गंभीर मंथन जारी है। फिर में साफ है कि सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी को फूलों का गुलदस्ता भेंट करते और काफी खुशमिजाज अंदाज में बातचीत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक इस मुलाकात के बाद या इसके इर्द गिर्द जीतन राम मांझी का रुख चिराग पासवान के प्रति काफी कड़ा नजर आ रहा है। अब विवाद की जड़ की बात करें तो माना जा रहा है कि गठबंधन के भीतर सीटों के तालमेल या वर्चस्व की लड़ाई को लेकर जीतन राम मांझी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। मांझी के बयानों ने ऐसा संकेत मिला है कि वह गठबंधन में चिराग पासवान को मिल रही प्राथमिकता या उनके किसी हालिया कदम से बिल्कुल असहमत दिखाई दे रहे हैं। जीतन राम मांझी ने इशारों में सीधे तौर पर चिराग पासवान की कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिया है, जिससे एनडीए खेमे के भीतर चल रही खींचतान खुलकर सामने आ गई है। एनडीए में एकजुटता की देखी तो कहीं ना कहीं चुनौती दिख रही है। चुनाव से ठीक पहले सहयोगियों के बीच इस तरह की बयानबाजी गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़ा कर रहा था, लेकिन अब बंगाल चुनाव के बाद एक बार फिर से ये कहीं ना कहीं ये जो टूट है, ये जो गठजोड़ है, वो फिर से सामने दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें तो सम्राट चौधरी यहां एक संकट मोचक की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, जो नाराज सहयोगियों को एक बार फिर से साधने की और मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान के बढ़ते कद से और अन्य क्षेत्रीय नेताओं की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। फिलहाल बिहार की राजनीति में वेट एंड वॉच की स्थिति है। सम्राट चौधरी की सक्रियता और मांझी के गुस्से का असर आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल के स्वरूप और सीटों के बंटवारे पर साफ देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें तो मांझी की नाराजगी और प्रेशर पॉलिटिक्स सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आ रही है। जीतन राम मांझी का चिराग पासवान पर हमलावर होना यह दर्शाता है कि गठबंधन के अंदर मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर खींचतान चल रही है और मांझी संभवतः यह संदेश दे रहे हैं कि उन्हें जो है नजरअंदाज करना पार्टी को भारी पड़ सकता है। बिहार एनडीए में चिराग पासवान को मिल रही अहमियत से अन्य पुराने सहयोगी असहज महसूस कर रहे हैं और यह बयानबाजी उसी आंतरिक प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा नतीजा है। लेकिन सम्राट चौधरी का मांझी से मिलना यह साफ संकेत देता है कि भाजपा गठबंधन में किसी तरह की दरार नहीं चाहती। वह मांझी जैसे अनुभवी नेता को मनाकर यह दिखाना चाहती है कि सब ठीक है, जबकि अंदरूनी तौर पर खींचतान अभी भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सहयोगी दलों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, जहां चिराग पासवान एक बड़ा केंद्र बिंदु बने हुए हैं और भविष्य में अब यह गर्त में छिपा है कि आखिर चिराग पासवान को मनाने के लिए सम्राट चौधरी क्या कर सकते हैं। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।